वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कॉलम में। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं प्रमुख देश की राष्ट्रीय इमारत क्या है। तो चलिए आइए टॉपिक हम लिख रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक यह है। तो सबसे पहले उसको ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय स्मारक और उसके बाद कौन से स्थान पर है और कहाँ पर है। तो चलिए आइए सबसे पहले ध्यान दें कि राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर है और किस देश में है। तो उसको हम ध्यान देंगे और हम उसको संबंधित बनाएंगे किसी न किसी प्रकार, चाहे हमारे ताकि हमारे दिमाग में बैठ सके और हमें याद हो सके, कोई भी एग्जाम में आए तो छूट न सके। तो चलिए आइए उसको कैसे संबंधित बनाएंगे और कैसे उसे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्मारक लिख रहे हैं। स्मारक जो है स्मारक, और उसके बाद स्थान है, किस स्थान पर है स्मारक वह बना है। उसके बाद किस देश में है, तो देश लिख रहे हैं। उसके बाद हम एक एक का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले झुकी हुई मीनार, झुकी हुई मीनार कहाँ पर है। तो पीसा में है, जो इटली देश में पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हो गया झुकी हुई मीनार कहाँ पर है, पीसा में और इटली देश में पड़ता है। इसको रिलेट कैसे बनाएंगे, कैसे मतलब इसको संबंधित बनाएंगे कि रिलेट करेंगे ताकि दिमाग में हो सके। तो देखिए सबसे पहले है झुकी हुई मीनार, पीसा इटली में है। तो इसको ध्यान में रखना है कि पीसा झुकी इटली के लिए, पीसा झुकी इटली के लिए। आपको ध्यान में रखना है कि पीसा किसके लिए झुकी है, इटली के लिए झुकी है। इटली जो खाने वाला इटली है, पीसा मतलब पीसा कोई नाम समझिए, वहां पर नाम रखिए। जो पीसा जो किसी को नाम रख लीजिए, जो स्थान का नाम है उसको पहले नाम रख लीजिए। उसके बाद समझिए कि पीसा झुकी है इटली के लिए, पीसा झुकी है इटली के लिए। तो इसको ध्यान रखना है कि जो स्मारक है, झुकी हुई मीनार जो स्मारक है वह कहाँ पर, पीसा स्थान पर है और किस देश में पड़ता है, तो इटली में पड़ता है। तो ध्यान में रखना है पीसा झुकी है इटली के लिए। तो दिमाग में रखना है कि झुकी हुई मीनार पीसा में है, इटली देश में पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेमलिन जो है यह मॉस्को स्थान पर है और रूस में है। इसको ध्यान में रखेंगे। क्रेमलिन मॉस्को रूस में है। तो स्थान कहाँ पर है, क्रेमलिन मॉस्को रूस में पड़ता है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि मॉस्को रूसा है, रूसा मतलब रूठा है। क्रेमलिन तो इसका मतलब क्रीम के लिए रूसा है। मॉस्को रूसा है, रूसा मतलब रूठ गया है, क्रीम के लिए। आपको ध्यान में रखना है कि मॉस्को किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कीजिए। इसको मानिए कि मॉस्को कोई व्यक्ति है और वह रूठ गया है किसके लिए, तो क्रीम के लिए। इसका मतलब क्रेमलिन मॉस्को रूसा है, क्रेमलिन मतलब इसके क्रीम के लिए, केवल क्रीम के लिए। तो ध्यान में रखना है कि मॉस्को रूठ गया है क्रेमलिन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि क्रेमलिन जो मॉस्को स्थान पर पड़ता है वह रूस देश में स्थित है। स्मारक जो क्रेमलिन है वह मॉस्को में है, रूस में पड़ता है। तो उसको दिमाग में रखेंगे कि मॉस्को रूस गया है
क्रीम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थनान जो है, पार्थनान एथेंस में पड़ता है। यूनान देश में है। क्या है? पार्थनान। ये पार्थनान जो इमारत है वो एथेंस देश में पड़ता है और एथेंस स्थान है और यूनान देश में पड़ता है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? पार्थनान, यूनान और एथेंस। सबसे पहले पार्थनान दिमाग में रखेंगे, नान यूनान। देखिए दिमाग में रखना है पार्थनान यूनान कहाँ पर है? तो एथेंस। यहाँ पर इसको दिमाग में रखना है कि पार्थनान यूनान एथेंस में पड़ता है। इसको दिमाग में रखना है कि पार्थनान यूनान एथेंस। इसका मतलब है कि पार्थनान जो है इमारत है वो यूनान देश में पड़ता है और किस स्थान पर? तो एथेंस स्थान पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इसी तरह संबंधित बनाना है, आगे पढ़ते जाना है। चलिए आगे है इम्पीरियल पैलेस। इम्पीरियल पैलेस है जो, यह कहाँ पर है? तो टोक्यो और जापान में है। जापान। तो इसको देखिए दिमाग में रखना है, कोई एक मजाक द्वारा बनाते हैं इसको। तो इसको है इम्पीरियल पैलेस को जापान मत टोक्यो मतलब टोकना, टोक टाक करना कोई चीज को। तो इम्पीरियल पैलेस है, कोई चीज अच्छा चीज है उसको टोक्यो मतलब टोक टाक नहीं करना है। किससे बोला जा रहा है? जापान से। तो जापान को बोला जा रहा है कि इम्पीरियल पैलेस को टोक्यो जापान, मत टोक्यो जापान। तो इस दिमाग में रखना है कि इम्पीरियल पैलेस को मत टोक्यो जापान। इसका मतलब ये है कि इम्पीरियल पैलेस जो है वह टोक्यो जापान में पड़ता है, टोक्यो स्थान पर है और जापान में पड़ता है। तो दिमाग में रखना है कि इम्पीरियल पैलेस कहाँ पर है? टोक्यो और जापान देश में पड़ता है। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिमाग में रखना है, इसको आगे बढ़ना है। तो दिमाग में रखना है कि पीसा इटली के लिए क्या है? झुकी हुई है। उसके बाद है पार्थनान यूनान कहाँ पड़ता है? तो एथेंस में पड़ता है। उसके बाद है क्रेमलिन जो है रूस गया है मॉस्को के लिए, मॉस्को क्रीम के लिए रूस गया है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी में ग्रेट वॉल है उत्तर चीन। इसका मतलब चीन सबको जानता है। ग्रेट वॉल जो है यह उत्तर चीन में स्थित है और किस देश में पाया जाता है? तो चीन देश में है। तो इसको दिमाग में रखना है, चीन और ग्रेट वॉल। इसका मतलब सब जानता है कि जो चीन है की दीवार है सबसे ऊंची है, दीवार जो है चीन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपेरा हाउस कहाँ पर है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ओपेरा जो हाउस है वह सिडनी ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसको दिमाग में रखना है, सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में है। तो ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसको दिमाग में रखना है कि ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। इसका मतलब है कि ओपेरा हाउस जो स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक है, वह सिडनी स्थान पर पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया देश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पिरामिड गीजा मिस्र।
मिस्र। दिमाग इसको ध्यान में रखना है कि पिरामिड जो होता है गीजा, वह कैसा होता है, मीठा होता है। गीजा जो होता है, जो मिठाई होता है, कहीं कहीं पाया जाता है। गीजा जो होता है बड़ा बड़ा मिठाई होता है, जो बतासे के जैसे मतलब शादी ब्याहों में कभी कभी बनाया जाता है। तो उसी तरह होता है कि पिरामिड जैसा गीजा कहाँ क्या है, मीठा है। पिरामिड जैसा गीजा मीठा है, जिसको गाजा बोला जाता है। तो उसको दिमाग में रखना है कि पिरामिड जैसा जो बॉक्स टाइप का है, जिसे उसी तरह होता है। तो इसको समझिए कि पिरामिड जैसा जो गीजा है वह मीठा टाइप का है, या मीठा है, मिश्री की तरह है। इसको दिमाग में रखना है कि जो पिरामिड जैसा जो गीजा गीजा है वह मिस्र की तरह, मिस्री की तरह है। इसमें दिमाग में रखना है कि पिरामिड जो है वह गीजा स्थान पड़ता है और मिस्र देश में है। इसको चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको दिमाग में रखना है कि जो पिरामिड है, गीजा है, वह मिस्री जैसा है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे है एफिल टावर। टावर है वह पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। एफिल टावर जो पेरिस और फ्रांस में स्थित है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसको दिमाग में रखना है और रिलेट करते हुए पढ़ना है इसको। एफिल टावर पेरिस स्थान पर है और फ्रांस देश में है, स्थित है। तो चलिए इसी तरह इसको एक बार रिपीट करते हैं। ग्रेट वॉल, जो ग्रेट वॉल है उत्तर चीन, चीन। इसका मतलब ग्रेट वॉल राष्ट्रीय जो स्मारक है और उत्तर चीन में पड़ता है और चीन देश में स्थित है। और ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ओपेरा हाउस जो राष्ट्रीय स्मारक है सिडनी में है और ऑस्ट्रेलिया देश में है। चलिए आगे है पिरामिड जैसा गीजा मिस्री जैसा मीठा होता है। इसका मतलब पिरामिड जो है राष्ट्रीय स्मारक है, वह गीजा स्थान में पड़ता है और मिस्र देश में है। आगे बढ़ते हैं। एफिल टावर जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। आगे है पवन चक्की। पवन चक्की, पवन चक्की किंडर जिक, किंडर डिक 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 यह डेनमार्क में, डेनमार्क में। तो पवन चक्की किंडर डिक डेनमार्क में है। देखिए पवन चक्की का जो आकार कैसा है, मार्क जैसा है, कोई चिन्ह जैसा है। ऐसे अगर होता है मार्क कोई लगाते हैं, चाहे से हो गया, या कोई ऐसे मार्क हो गया, या कोई ऐसे मार्क हो गया, बहुत तरह के साइन है। तो उसी तरह उसको दिमाग में रखना है कि पवन चक्की का जो मार्क है डेनमार्क जैसा है। मार्क कैसा, डेनमार्क जैसा है। तो वह इसको दिमाग में रखना है कि पवन चक्की जैसा जो मार्क है डेनमार्क जैसा है। तो इसको डेनमार्क जैसा बस रिलेट करना है, मगर ध्यान में रखना है कि पवन चक्की किंडर डिक्ट स्थान पर है जो डेनमार्क में पड़ता है। तो इसका मतलब पवन चक्की का जो मार्क है वह किंडर डिक्ट स्थान पर है। तो इस तरह रिलेट करेंगे कि पवन चक्की का जो मार्क है वह किंडर डिक्ट स्थान पर है, डिक जगह स्थान पर है। तो इसको दिमाग में रखना है कि पवन चक्की किंडर डिक्ट स्थान पर है, डेनमार्क में देश में पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी। इसको दिमाग में रखना है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है।
न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। इसको दिमाग में रखना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। तो इसको दिमाग में रखना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क और यूएसए में पड़ता है। तो इसको दिमाग में रखना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है राष्ट्रीय स्मारक है, न्यूयॉर्क स्थान पर पाया जाता है और यूएसए देश में है। चलिए आगे है, ताजमहल। ताजमहल महल जो है, ताजमहल है आगरा या भारत देश में पड़ता है। तो चलिए हो गया है सभी अब आप लोगों को। तो इसको देखिए, पवन चक्की कहाँ पर है, किंडरजिच और डेनमार्क में है। तो इसको रिलेट करना है, पवन चक्की जैसा जो मार्क है वह किंडरजिच में है। इसका मतलब ही हुआ पवन चक्की किंडरजिच डेनमार्क में पड़ता है। यह राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है, किंडरजिच का स्थान पर है, डेनमार्क में पड़ता है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क और यूएसए में देश में पड़ता है। चलिए आगे है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है राष्ट्रीय स्मारक है, न्यूयॉर्क के स्थान पर पाया जाता है और देश यूएसए देश में है। ताजमहल जो है आगरा भारत में पाया जाता है। चलिए तब इसे मिटाते हैं और इस बार इसी तरह रिपीट करते हैं छोटे मोटे। देखिए इसका होता है झुका पीस, देखिए झुकी है पीसा इटली के लिए, झुकी हुई मीनार जो है पीसा में है, इटली देश में स्थित है। पारथनान यूनान, पारथनान जो राष्ट्रीय स्मारक है वह यूनान में है। तो उसको दिमाग में रखना है, पारथनान जो है राष्ट्रीय स्मारक यूनान में है। उसी तरह क्रेमलिन जो है वह राष्ट्रीय स्मारक है, वह कहाँ पर है, मॉस्को रूस में है। उसको ध्यान में रखना है, मॉस्को रूस में है। तो उसको कैसे रिलेट करना है कि क्रेमलिन जो है, तो देखिए मॉस्को रूसा है क्रीम के लिए, मॉस्को रूसा है क्रीम के लिए। पारथनान है जो एथेंस, पारथनान यूनान कहाँ पर है, एथेंस में। इंपीरियल पैलेस को टोक्यो ना जापान, मतलब इंपीरियल पैलेस को जापान मत टोक्यो। इसका मतलब इंपीरियल पैलेस जो राष्ट्रीय स्मारक है वो टोक्यो जापान में। ग्रेट वाल जो है उत्तर चीन में है, इसको दिमाग में रखना है। और ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। पिरामिड